अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 5। सवाल में वो आपसे कह रहे हैं सॉल्व द नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। आपको 3 नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस गिवन है, आपने उसको गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करना है और फाइनली एक्स वाई जेड वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप, चाहे एलिमिनेशन हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे क्रैमर रूल हो, चाहे इन्वर्जन मेथड हो, सबसे पहला स्टेप फर्स्ट वी चेंज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट वी चेंज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए एक्स इज इक्वल टू बी। तमाम लीनियर इक्वेशंस को, इन 3 लीनियर इक्वेशंस को आपने किस में कन्वर्ट कर देना है? मैट्रिक्स फॉर्म में। सबसे पहला स्टेप एलिमिनेशन में भी जॉर्डन में भी सेम यही है। आप अपनी वर्डिंग में चाहे तो लिख सकते हैं कि आप कन्वर्ट कर रहे हैं इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में। वेयर मैट्रिक्स ए आपने क्या करना है? कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस लीनियर इक्वेशंस में जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो किस में आ जाएंगे? मैट्रिक्स ए में आ जाएंगे। पहले का कोफिशिएंट्स क्या है? 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3। तो लिख दें 1 2 3, फिर -1 2 -2, -1 2 -2, -1 2 -2, फिर 4 -1 3, 4 -1 3। ये आपके हो गए मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स। एक्स में क्या आ जाएगा? हमारे वेरिएबल्स कौन से? एक्स वाई जेड। मैट्रिक्स बी में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? कांस्टेंट वैल्यूज़, लीनियर इक्वेशंस की कांस्टेंट वैल्यूज़ कौन सी है? 4 2 -3, 4 2 -3, 4 2 -3। इसके बाद हमारा मेथड कौन सा है? गॉस जॉर्डन मेथड। तो आप लिख देंगे यूज़ गॉस जॉर्डन मेथड। हम ये मेथड यूज़ करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या कहता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहता है कि ए और बी को कंबाइन कर दो, एक साथ कर दो। तो कर देते हैं हम। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहता है कि ए और बी को एक साथ कर दो। तो ए के एलिमेंट्स क्या हैं हमारे? ये रहे 1 2 3। तो 1 2 3, -1 2 -2, -1 2 -2, फिर 4 -1 3। और आप ये वर्टिकल लाइन लगाएंगे, चाहे तो ये वर्टिकल लाइन लगाएं और चाहे तो कुछ भी ना लगाएं, क्योंकि आपकी बुक में कुछ भी नहीं लगा हुआ। सेपरेशन की लाइन है ये, हमने इसको सेपरेशन करना है। और बी के एलिमेंट्स कौन से? 4 2 -3, 4 2 -3। तो ये सेपरेशन लाइन है, वर्टिकल लाइन, जो ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को आपस में सेपरेट कर रही है। ठीक है, ये ए के एलिमेंट्स हैं और ये बी के एलिमेंट्स हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बाद आपने क्या लिखना है? फाइंड रिड्यूस इक्लोन फॉर्म ऑफ ए बी। जब जॉर्डन की बात होगी, गॉस जॉर्डन मेथड, तो आपने मैट्रिक्स का, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रिड्यूस इक्लोन फॉर्म फाइंड करना है। और जब एलिमिनेशन की बात होगी तो आप सिर्फ इक्लोन फॉर्म फाइंड करेंगे, सिर्फ इक्लोन फॉर्म। जब जॉर्डन की बात होगी, गॉस जॉर्डन मेथड, तो आप रिड्यूस इक्लोन फॉर्म फाइंड करेंगे। रिड्यूस इक्लोन फॉर्म क्या कहता है? डायगोनल्स में 1 हो, बाकी तमाम एलिमेंट्स उसके 0 हो, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। जब जॉर्डन की बात होगी, गॉस जॉर्डन मेथड, यानी जब भी आपके पास सवाल में जॉर्डन मेथड आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आप रिड्यूस इक्लोन फॉर्म फाइंड करते हैं। और जब गॉस एलिमिनेशन की बात होगी, जब एलिमिनेशन मेथड की बात होगी तो आपने इक्लोन फॉर्म फाइंड करना है कि जिसमें डायगोनल्स में 1 होंगे, नीचे के एलिमेंट 0, बाकी ऊपर चाहे कुछ भी हो। तो ये आप देख लें भाई, जॉर्डन की बात होगी तो रिड्यूस, एलिमिनेशन की बात होगी तो इक्लोन फॉर्म। तो अभी हम जॉर्डन सॉल्व कर रहे हैं, ये रहा हमारा जॉर्डन, तो हम लिख रहे हैं रिड्यूस इक्लोन फॉर्म। सबसे पहला स्टेप रिड्यूस इक्लोन फॉर्म बनाने का, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट आपने 1 बनाना है।
तो आप देखें भाई हमारी जो ऑगमेंटेड गिवन और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट तो वैसे ही 1 है। आगे बढ़ें, फिर वो क्या कह रहा है, फिर वो कह रहा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 0 बनाना है। यानी आपने ये 2 0 बनाने हैं और ये 1 बनाना है, ये 1 बनाना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, हमने काम किस में करना था, हमने सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट हमने 0 बनाना है। इसका मतलब पहले वाली रो एज इट इज़ आ जाएगी और थर्ड वाली भी एज इट इज़ आ जाएगी। 3 -2 3 -3। हमने काम कहाँ करना है, सेकंड रो में करना है। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हमने 0 बनाना है। तो हम ऐसा क्या करें कि ये 0 बन जाए, हम ऐसा क्या करें कि ये 0 बन जाए। हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको सॉल्व। तो ए बी 1 -1 4 वर्टिकल लाइन सेपरेशन के लिए, और 3 -2 3 -3। हमने यहाँ पे 0 लाना है, इसको 0 करना है। तो मैं क्या करूँ, अगर हम -2 को R1 से मल्टीप्लाई करवा दें, -2 को R1 से मल्टीप्लाई करा दें, तो -2 × 1 तो -2 और प्लस करवा दें R2 में, R1 को R2 में प्लस करवा दें तो ये 0 हो जाएगा। क्या मतलब यानी R2 में रो 2 में हम काम करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, R2 में प्लस कर रहे हैं -2 R1। यानी पहले हम -2 को R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरी रो से -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 × 1 तो -2, जब ये प्लस हो जाएगा इसके तो 0 हो जाएगा, -2 + 2 0। फिर -2 पूरी R1 से हुआ है तो -2 × -1 तो +2 और +2 4। फिर -2 × 4 2 4 8 -8 और -1 -9। फिर -2 × 4 2 4 8 -8 और +2 तो -6। ये 0 आ गया। नेक्स्ट, अच्छा भाई अब हमने थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 बनाना है। ये मेरा 0 बन जाए, हम ऐसा क्या करें कि 0 बन जाए। जिस रो में काम करना है उसको छोड़ के बाकी की ऊपर की रोस हमने एज इट इज़ लिख ली, फिर उसमें काम ही कोई नहीं करना। तो मेंशन कर दे कि काम करना कहाँ पर है, R3 में हमने काम करना है, R3 में। अच्छा करना क्या है, इसको 0 बनाना है, यानी 3 को 0 बनाना है हमने। सेम वही काम जो ऊपर किया है। अगर हम R3 में प्लस करवा दें, R3 में प्लस करवा दें -3 R1, यानी पहले हम -3 को मल्टीप्लाई करवा दें R1 से और फिर प्लस करवा दें R3 के साथ। -3 को इस R1 से मल्टीप्लाई करवा दें और फिर प्लस करवा दें R3 में, यानी इसमें। ये आप रफ में प्रैक्टिस करके देखें कैसे हो रहा है। मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखें भाई। -3 को पहले R1 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो -3 × 1 तो -3 और +3 0। फिर -3 × -1 +3 और -2 तो ये 1 आ जाएगा। फिर -3 × 4 3 4 12 -12 और +3 तो ये आपका 9 हो जाएगा माइनस का। फिर -3 × 4 -3 × 4 3 4 12 -12 तो -15 ये भी 0 हो गया। अब नेक्स्ट, अब हमने सेकंड रो सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट 1 बनाना है, यानी 4 को हमने 1 बनाना है। क्या करें, तो जाहिर सी बात है 4 को 1 बनाएं और 0 भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो एक ही तरीका है, 4 को डिवाइड कर दें 4 से, यानी R2 को डिवाइड कर दें 4 से, पूरी R2 को, तो ये आपका 1 हो जाएगा और 0 पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखें भाई 4/4 1 आ गया, -9/4 ऐसे आ गया। -6/4 क्या होता है, -6/4 तो ये आपका हो जाएगा -3/2, -3/2। ये आप सॉल्व करके देख लें। -6/4 आपका होता है -3/2। ये आप रफ पे कर देख लें। ये रहा 2 3 6 2 2 4 तो आंसर इस -3/2। ये इस तरह से आया है -3/2 आपका। अच्छा भाई अब हमने ये तो 1 हो गया, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट हमें 0 बनाना है, इन दोनों को 0 बनाना है। हम क्या करें, अगर हम थर्ड रो को प्लस कर दें फर्स्ट रो में तो ये 0 हो जाएगा। कैसे, 1 प्लस का प्लस करवा दें -1 से तो 0।
चलो करते हैं। तो देखें भाई 0 + 1 1 ही रहेगा, 1 प्लस -1, या यूँ कर लें -1 + 1 0, फिर -1 + 4 तो -5, फिर -15 + 4 तो -11, ये आपका आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। अगर मैं R3 - R2 कर दूँ, यानी R3 से -R2 कर, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कैसे? 1 - 1 1 - 1 0, तो हम लिख देते हैं। तो R3 - R2, देखें भाई 0 - 0 0 ही रहेगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, माइनस का 1 और फिर माइनस का -9/4, ये हम सॉल्व करके देखते हैं। यानी -9 फिर माइनस का 9/4, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, यहाँ पर क्या आता है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका -9 फिर माइनस का 9/4, तो -9 एज इट इज़, तो माइनस प्लस 9/4, इसका एलसीएम लिया 4 आ गया, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 की टेबल में 4 कब आता है, 4 दा, तो यहाँ जाके वो 4 मल्टीप्लाई हो गया, तो 9 4 दा 36, 9 4 दा 36, माइनस का 36 प्लस 9 एज इट इज़, तो 9 माइनस कर दें तो माइनस का 27/4, माइनस का 27/4, तो माइनस का 27/4 आ गया आपका। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। हमने इन दोनों को सॉल्व किया, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 27/4। अब क्या करना है, माइनस का 15 फिर माइनस का -3/2, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। माइनस का 15 माइनस का -3/2, यही था। चलें फिर ये आपका हो जाएगा, या इसको इस तरह करते हैं, माइनस का 15 और ये माइनस प्लस का 3/2, ये हटा दें बीच से। फिर इसका एलसीएम लिया, 2 आ गया, तो 2 इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 की टेबल में 2 का आता है 2 दा, तो 2 जाके 15 से मल्टीप्लाई है, तो 2 15 दा 30, माइनस का 30 प्लस का 3, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 28/2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 28 बल्कि माइनस का 28 नहीं होगा ये देखें भाई, माइनस का 15 माइनस का -3/2, हमने इसको सॉल्व किया तो फाइनल क्या आया, -27/2, ये आपका आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर माइनस का 27/2। अब हमने क्या करना है, अब हमने लास्ट 1 बनाना है, डायगोनल्स में 1 कंप्लीट करने हैं, एक 1 बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा फाइनल 1 बनाना है, बाकी इसके ऊपर 2 0 करने, तो हमारा रिड्यूस इकोनॉमिक फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा मेथड। अच्छा, इसको 1 बनाना है, मैं क्या करूँ कि 1 भी बन जाए और ये 0 चेंज भी ना हो। अगर मैं -27/4 को मल्टीप्लाई करवा दूँ माइनस के 4/27 से, तो ये 1 हो जाएगा। यानी माइनस के 4/27 को रॉ 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया अगर हम, तो आपका ये 1 हो जाएगा। 0 तो 0 ही रहेगा, बाकी ये आपका 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इसको इन दोनों को बल्कि सॉल्व करके देखते हैं रफ पर। माइनस का 27/4, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ माइनस के 4/27 से, तो 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 27 1 ज़ा 27 होता, माइनस माइनस प्लस, तो 1, आंसर इस 1, ये आ गया। तो यहाँ पर 1 ये ऐसे आया था। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं ज़रा, माइनस का 27/2 मल्टीप्लाई माइनस का 4/27, तो 27 से 27 गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इस 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ये 1 बन गया। अब हमने फाइनली इन दोनों को 0 करना है। अब मैंने क्या करना है, इसको 0 बनाना है, मैंने इसको 0 बनाना है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये 0 बन जाए और ये भी 0 बन जाए। हम काम इस वक्त R2 में कर रहे हैं, तो मैंने इसको 0 बनाना है। अच्छा भाई, अगर मैं R2 में प्लस करवा दूं 9/4 को मल्टीप्लाई कराऊँ R3 से, 9/4 को मैंने 9/4 को मल्टीप्लाई कराया R3 से, प्लस करवा दिया R2 में, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ये आपका 0 हो जाएगा। क्या चीज़ 0 हो जाएगी देख लें भाई, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 9/4 मल्टीप्लाई 0 तो 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, तो इसको प्लस करा देंगे तो इसको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा।
ठीक है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा 0 और 1, बाकी 9/4 मल्टीप्लाई 1 तो 9/4 प्लस का माइनस का 9/4, इसको प्लस किया तो 0 हो गया। ये 0 कैसे हो ये भी करके देख लेते हैं। भैया ऐसे हुआ, हमारे पास माइनस का 9/4 था, प्लस का 9/4, तो फिर माइनस का प्लस का सेम था, कैंसिल हो गया, आंसर है 0। तो ये 0 आपका ऐसे आ गया। अब इसको करके देखते हैं। पहले हम 9/4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 9/4 मल्टीप्लाई 2, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 9/2 आ गया। अब इस 9/2 को प्लस कर देंगे किस में, माइनस के 3/2 से, माइनस के 3/2 से। तो इसको सॉल्व करें तो 9/2 प्लस माइनस माइनस का 3/2, फिर एलसीएम लिया 2 आ गया, और ये आपका 9 आ गया, 9 माइनस 3 तो 6/2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो आंसर इज 3। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। अब हमने फाइनल बस ये एक रह गया है, थर्ड रो थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट, इसको 0 बनाना है। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि 0 बन जाए, मैं ऐसा क्या करूँ, R1 में प्लस करवा देंगे 5R3 को, यानी पहले हम 5 को R3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 1 5, ये 5 हो जाएगा, प्लस का इसमें प्लस करवा दें तो माइनस का 5 प्लस का 5 0 हो जाएगा। तो अब ये मैं डायरेक्ट करूँगा, आप प्रैक्टिस करें। तो नीचे वाले एज इट इज़, ठीक है भाई। तो हम क्या करने जा रहे हैं, R1 में हम क्या करवा रहे हैं, R1 में प्लस करवा रहे हैं 5R3 को, यानी पहले 5 को रो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और प्लस कर देंगे R1 में। तो 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 0 प्लस 1 1, 5 0 ज़ा 0, 0 प्लस 0 0, 5 1 ज़ा 5, प्लस का 5 माइनस का 5 0, 5 2 ज़ा 10, प्लस का 10 माइनस का 11, तो माइनस का 1 आ गया। तो ये आपका यहाँ पर रेडियो सिग्नल फॉर्म कंप्लीट होता है। अब हमने क्या किया, ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स अलग करके लिख लिए, ए के अलग कर लिए, बी के अलग कर लिए। अब हमने क्या करना है, हमने मैट्रिक्स ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो ए हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 0 0, फिर 0 1 0 0 0 1। एक्स के एलिमेंट्स क्या थे, वेरिएबल्स थे, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स थे, और बी क्या है हमारा कांस्टेंट, -1 3 2। ठीक, मल्टीप्लाई करें इनको आपस में, तो 1 एक्स ज़ा एक्स, 0 वाई ज़ा 0, 0 जेड ज़ा 0, फिर 0 एक्स ज़ा 0, 1 वाई ज़ा वाई, 0 जेड ज़ा 0, फिर 0 एक्स ज़ा 0, 0 वाई ज़ा 0, 1 जेड ज़ा जेड इज इक्वल टू -1 3, और ये 2 आ गया। ठीक, अब 0 तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा आपका, तो ये आ गया x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 2। यही आपकी इक्वेशन 1 भी थी, इक्वेशन 2 भी थी, इक्वेशन 3 भी थी। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, थस x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 2। दिस इज आंसर।